नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ, भारत की बेरोज़गारी कैसे दूर होगी। यदि आपको लगता है कि कैसे दूर होगी, बहुत बड़ा समस्या है, पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन मैं जहाँ तक होगा मैं आपको अपनी राय बताना चाहूँगा और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको भारत की बेरोज़गारी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा ओपिनियन ये है कि जो सबसे बड़ा रिटायरमेंट का जो ईयर है 60 ईयर, उसको आप कम करें। सबसे पहले सबसे पहले आप उस रिटायरमेंट को कम करें, आप उसको 5 साल कम कर दें, 55 साल कर दें। और कभी-कभी ये भी देखा जाता है कि जैसे रिटायरमेंट कम होगा तो उसके ऊपर जो भी हैं, वो आपको निचले तबके के लोग वहाँ पे जॉब करेंगे। जैसे कोई प्रोफ़ेसर है, तो यदि कोई प्रोफ़ेसर का नौकरी कर रहा है, तो मान के चलिए कि वो 35 साल में प्रोफ़ेसर बन गया, तो वो 20 साल में मतलब 35 से लेके आपको 55 साल तक वो प्रोफ़ेसर बनता है, तो वहाँ पे आपको पढ़ाएगा भी, उसका हेल्थ भी सही रहता है। लेकिन आजकल लोग टीचर लोग क्या करते हैं, 60 साल तक हो गए हैं, रियल एज कुछ और रहता है, एज कम करके पढ़ाते हैं, स्कूल में जाके झुकते हैं, 1 घंटा, डेढ़ घंटा पढ़ाई करवाते हैं और सैलरी मोटी-मोटी लेते हैं। कॉलेज में आपको 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपया तक उन लोग का सैलरी रहता है, 80,000, 90,000 और काम कुछ नहीं और आपको उनको सिर्फ सैलरी चाहिए। उनके बाल बच्चे ऐश करें और जो नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, उनको मौका नहीं मिलता है, उनका एज लिमिट की वजह से। तो हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए, ना कि ऐसा कि मान के चलिए सिर्फ उन्हीं लोग को बताइए कि 2 घंटा कोई क्लास लेने जाता है कॉलेज में, उम्र 70 साल हो गया, वेतन 1.5 लाख, 2 लाख मिल रहा है। क्या हो रहा है भाई? काम उस लायक तुम कर नहीं रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि समान काम के लिए जब समान वेतन का जब नियम संविधान में किया गया है, तो आप काम उस लायक कर नहीं रहे हो और वेतन ले रहे हो 1 लाख रुपया। आपको डिमोरलाइज़ करना, वहाँ पे कम करना है, उसकी उम्र कम कर दो, ठीक है? अब सीधे हम मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि आप उम्र 5 साल यदि आप कम कर देते हैं, भारत के सर्विस में तो सबसे बड़ा चीज़ यही होगा आपको। रोज़गारी आपका इसमें 5 से 6 करोड़ आपको सीधे मतलब कि भर्ती करने का ओपिनियन मिल जाएगा। यहाँ आप 60 साल घसीट रहे हो, 60 साल घसीट रहे हो, यहाँ 40 से 45 साल में घुटना में दर्द हो रहा है, उसको फालतू के पैसा देके आप उसको ये कर रहे हो। आप निचले नीचे जो जवान है 20 साल में है जो कि आप कर सकता है सब कुछ, वो है जो कि भटक रहा है इधर-उधर और आप 55 साल वाले को, 60 साल वाले को सैलरी दे रहे हो, नीचे वाले को आप मौका नहीं दे रहे हो। आप ऐसा भी नहीं कर रहे हो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खर्चा कर रहे हो, जैसे कि स्कूल में जो व्यवस्था है पढ़ने का, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब कुछ ला नहीं रहे हो और मतलब कि एक मतलब जनरल टीचर ले आए सीधे, सीटेट-वीटेट पार करवा के उसको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी नहीं रहता है और मतलब कि टीचर बन गया। अब उसको सैलरी दो, 45,000 55,000 दो, कक्का-कक्का पढ़ाएगा भी नहीं सही से, तो मतलब सैलरी दो, देश के जनता का पैसा है जो गरीब लोग से लूट उसको सैलरी दो, सैलरी दो। मतलब काम करो तो उसी के अनुसार पैसा मिलना चाहिए सबको, मेरे हिसाब से। आप टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, आप देश को आगे बढ़ाइए, आप एज कम कीजिए। सबसे ज़्यादा काम कौन आदमी करता है? मान के चलते हैं जिसका मतलब 25 साल के बाद एक मान लेते हैं, ऐसे तो 20 साल के बाद सब मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई एजुकेशन कर रहा है तो उसको 25 साल तक मान के चलिए कि उसको देते हैं। 22 साल में आईएएस बन जाता है, तो 25 साल में प्रोफेसर नहीं बन सकता, 26-28 साल में प्रोफेसर आराम से बन जाएगा, 28 साल में प्रोफेसर बन जाएगा तो आराम से यदि पढ़ाता है, 30 साल सर्विस देता है, तो आराम से सही सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ है नहीं, यहाँ 60 साल, 65 साल लगे रहो। यहाँ 75 साल का प्रधानमंत्री है जो कि एक बार और मौका खोज रहा है, 20 साल वाला है जो कि वो भटक रहा है। तो ऐसे चलने वाला नहीं है, देश ऐसे नहीं चलेगा। आप जो है आरक्षण का जहाँ तक मुद्दा है, आप आरक्षण के मुद्दों को जहाँ तक जायज़ है उसको काटिए नहीं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है आप वहाँ पर हटाइए, ठीक है? नहीं तो देश का विकास आजकल कोई भी ऐसा आदमी नहीं रह गया है जो कि आपको आप मान के चलिए 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। खेती-बाड़ी कितना कर रहा है, पेड़-पौधा कितना लगा रहा है कोई-कोई, ये सब चीज़ पर आपको ज़ोर नहीं है। जहाँ मन तहाँ कटाई चल रहा है, उड़ाही चल रहा है। तो ये सब चीज़ पहलू पर आप लोग को ध्यान देना होगा। भारत का बेरोज़गारी बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो बिहार बेरोज़गार है सबसे ज़्यादा। तो ये सब चीज़ को आपको कॉन्शियस करना है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जब समान काम के लिए समान वेतन जैसे रहता है रैंकिंग बेसिस पे, तो जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी तक के कर्मचारी 4 कैटेगरी में मतलब बाँटा गया है। तो यहाँ पे एक एवरेज सैलरी जो होता है, मान के चलिए ग्रुप डी के एम्प्लॉय को 30,000 रुपये मिलता है, ठीक है? और आपको मान के चलते हैं कि जो ग्रुप सी में आते हैं तो उनको 40,000 आस-पास रखा जाए और जो ग्रुप बी में आते हैं 50,000 और ग्रुप ए में जो आते हैं वो 60,000, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी को 1.5 लाख मिल रहा है, किसी को 90,000 मिल रहा है, किसी को 1 लाख मिल रहा है, काम कुछ कर नहीं रहा है। जैसे गुड्स गार्ड है, ये सब है, स्टेशन मास्टर है, इन लोग को बताइए 1-1 लाख रुपया मिलता है। क्या करते हो भाई? दिमाग से ही तो काम करता है, हाँ? तो मतलब पैसा को बहाया जा रहा है, देश के पैसा को बहाया जा रहा है। ये लोग नेता लोग, विधायक लोग जो हैं, बताइए इन लोग को सिक्योरिटी जो रहता है, मान के चलिए, तो जैसे 4 एक विधायक है उसको 4 मतलब सिक्योरिटी दिया रहता है। उसके बाद उन लोग को जितना भी अलाउंस जो है वो मतलब सारा कुछ फ्री बाँटा जा रहा है, फ्री। एकदम जैसे लग रहा है कि वाह! क्या मतलब वो है, जीतने के पहले तो मतलब आएगा तो एकदम जैसे लग रहा है भीगी बिल्ली जैसे आपके गाँव में उड़ेगा और उसके बाद जीतने के बाद वो आपको दर्शन तक नहीं आएगा। दर्शन तक नहीं आएगा और उसके लिए आपके टैक्स के पैसे से उसको इतना सारा फैसिलिटी मिल रहा है, जैसे कि लग रहा है उसका क्या हालत है कि उसको जो आपको 25 करोड़ रुपया मिलता है, आपको एमपी जो रहते हैं, उनको मतलब अपना निधि से खर्च करने के लिए मतलब कि आपको जहाँ भी लगता है इनडायरेक्ट आप अपना संसदीय क्षेत्र में जाइए, आप अपना पैसा अपने तरीके से उसमें जाके दिखिए कि क्या करना है, कहाँ पे
सड़क है, ये है पर्यावरण वगैरह, पेड़ पौधा, ये मतलब अपना जिला को आप संरक्षित कीजिए। लेकिन ये सब भी नहीं करेगा, उन लोग सीधे एकदम लगेगा कि कहाँ का क्या है, अरे धरती पर मानव ही तो है यार, मानव से बढ़ के तो कुछ है नहीं, और मानव है तो मानवता दिखाओ बस। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मतलब कि जैसे कि वही एमपी का यदि क्या होता है, मान के चलिए कि ब्लड खत्म हो गया ऑन इमरजेंसी, तो आप ब्लड बैंक से जाते हो ब्लड लाने के लिए, तो वहाँ पर ये नहीं लिखा रहता है कि डोम का है, ये मुसहर का है, ये सोनार का है, ये चमार का है, किसका खून है, ये लिखा हुआ नहीं रहता, ठीक है। तो मानवता बहुत बड़ा चीज़ होता है, इस चीज़ को समझिए। लेकिन वही आदमी यदि सीधे मतलब एमपी बन गया तो सीधे सोचता है कि ये तो ये है, ये तो ये है, अरे क्या है, कुछ नहीं, आदमी है, समझें। लेकिन उसके लिए सिर्फ जनता का पैसा को एकदम बर्बाद करना, सीधे बर्बाद करना, और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप उसको मतलब कि उसको आप पेंशन दे रहे हो, पेंशन देने के बाद ध्यान उस पर रखा जाए, एक ऐसा निगरानी टीम बनाया जाए कि हाँ वो व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर रहा है, इस चीज़ पर मतलब बारीकी से देखना होता है हर एक चीज़। ब्लॉक लेवल पर संरक्षण इकाई का मतलब कि यहाँ पर बहाली होना बहुत ज़रूरी है। जैसे टीचर आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान है, वार्ड सदस्य है, मुखिया है, ये सब। तो यहाँ तो सीओ जो है ब्लॉक में वो भी चोर है, वीडियो भी चोर है, सब मतलब लग रहा है लूट के कहाँ से जनता का पैसा, मतलब ये बोल जाइए आप आवासीय बनवाने के लिए, तो उसके बाद भी मतलब कि उसको सीधे 50 रुपया देना पड़ता है, 100 रुपया देना पड़ता है। तो मतलब कहाँ चला गया ये सब कुछ समझ में आता है, मतलब हौवा मचा हुआ है, हौवा। तो ऐसे हौवा मचाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। मैं रेगुलर वीडियो बनाता चलूँगा, और इसी तरह का हम मतलब कि थोड़ा-थोड़ा सा अपना सुझाव जो है, जो हम सोचते हैं, वो आपको पीछे रखेंगे। समाज के लिए यदि अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इससे ज़्यादा हम आपको क्या कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।